सागर से हरिश्चंद्र जी पूछ रहे हैं, आजकल बासमती चावल के खाने और मंदिर में चढ़ाने का चावल चलन है, क्या ये चावल खाने चढ़ाने और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हैं? देखिए, बासमती चावल का निषेध नहीं। चावल के संदर्भ में मैंने कई बार बोला, लेकिन लोगों में अज्ञान जन भ्रम बना हुआ। चावल के विषय में सबको जानना चाहिए। चावल का उत्पादन दो तरीके से होता है। एक होता है बाय सेलर और दूसरा होता है बाय हॉलर। बाय सेलर जो चावल बनता है वो धान को पहले भाप में पकाया जाता है, प्री स्टीम्ड होता है, यानी उबाला जाता है, और धान को उबाल करके फिर उसे प्रोसेस करते हैं तो वो चावल निकलता है। पुराने समय में उतनी अच्छी तकनीक नहीं थी, तो उबले हुए धान के बाद जो निकलता था चावल वो थोड़ा पीलापन लिया हुआ होता था, प्लास्टिक कोटेड जैसा दिखता था, उसकी गंध भी अलग होती थी, तो लोग उसे पहचान जाते थे और उसका प्रयोग नहीं करते। ये उष्णा चावल कहलाता है, ये सकरा चावल की श्रेणी में आता है। आजकल तकनीक बहुत उन्नत हो गई और उस उन्नत तकनीक के कारण पूरे चावल में जो प्री स्टीम्ड होता है उसमें भी ऐसी पॉलिश हो जाती कि उसकी चमक एकदम दिखती है। और चूंकि ये प्री स्टीम्ड होने के कारण इसके कण कम टूटते हैं, ये अखंड ज़्यादा होता है। आप लोग अखंड चावल चढ़ाने के मोह में प्रायः ये उष्णा चावल चढ़ाते हो। लोगों को पता ही नहीं कि ये चावल चढ़ाना क्या छूने लायक भी नहीं है मंदिर की दृष्टि से, या खाने लायक नहीं है। जैन परंपरा में ऐसे चावल का सेवन नहीं होता। दूसरा चावल होता अरवा चावल। अरवा चावल में धान को उबाला नहीं जाता, सीधे धान को हॉलर में डाल करके उसका छिलका अलग किया जाता। पुराने ज़माने में धान को ढेकी में कूटा जाता था और कूट करके उसके छिलके को अलग किया जाता। चूँकि इस प्रोसेस में कनकी ज़्यादा निकलती है, चावल जल्दी टूट जाता है, तो ये लोग कम लेते हैं। लेकिन हम लोगों को अरवा चावल ही प्रयोग में लेना चाहिए। मंदिर जी में अरवा चावल ही चढ़ाना चाहिए। और बासमती चावल मूल चावल नहीं है। बासमती चावल तो केवल देखने में अच्छा है। असली चावल तो छोटे दाने का चावल है, वो अपने आप में अखंड होता है, उसका स्वाद ही अलग है। ये बासमती चावल भारतीय मूल का चावल नहीं है, आयातित चावल। तंदूर लीजिए और आप अरवा चावल का प्रयोग कीजिए, उष्णा चावल का नहीं। इसकी पहचान है। उष्णा चावल को आप पानी में डालिए, वो पड़ा रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरवा चावल को आप पानी में डालिए, 5-10 मिनट में, 5 मिनट के भीतर चावल में लकीरें बन जाएगी, चावल ब्रेक हो जाएगा। ये एक पहली पहचान। अरवा चावल की जो गंध होती है वो बहुत सौंधी होती है। उष्णा चावल की गंध वैसी नहीं होती। इसलिए सभी से कहता हूँ, खाने में और चढ़ाने में सोच समझकर चढ़ाइए। आप लोगों के साथ दुर्भाग्य ये है कि ये प्रदेश चावल का रहा नहीं। प्रायः बाजार में उष्णा चावल ही आ रहा है। आप लोग व्रती लोग भी खा रहे हैं। पता करिए, उनसे बोलिए हमें अरवा चावल चाहिए। अगर आप लोग कहें तो कल एक बार डेमो दिखा दिया जाए इसका। हाँ, डेमो दिखा दें। हम तो विधान निधान पंचकलानक विधान पूजा होते तो भी अरवा चावल ही मंगवाते। ये लोग अरवा चावल मंगाते, अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरवा चावल उपलब्ध करा देते। तो हमें अरवा चावल का ही प्रयोग करना चाहिए, उष्णा चावल का नहीं। ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित करना चाहिए। हर शहर में 2-4 ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति हो और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाए तो वह अरवा चावल सुलभ कराए। 52 गजा में विधान होना था, हमें मालूम पड़ा एक दिन पहले 84 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान का सारा चावल हमने वापस भिजवाया और आ गया, अरवा चावल आ गया। तो इसका आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए और उस प्रचार प्रसार के साथ ही सारा काम संपन्न कीजिए।
आगे